नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम सिक्स, जिसमें क्या है, इफ़ अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन, कि अपर सम माइनस लोअर सम वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। होल्ड्स फॉर सम पी एंड सम ई, कि ये क्या है, कोई भी हमने पी पार्ट मतलब पार्टीशन लिया उसके लिए होल्ड कर रही है कंडीशन ई के लिए भी। देन फर्स्ट होल्ड विद द सेम ई फॉर एवरी रिफाइनमेंट ऑफ पी, कि जितनी मर्जी हम जो पी की रिफाइनमेंट कर देते, मतलब पी पार्टीशन लिया है उसके लिए क्या है, सॉरी मैंने पहले यहाँ पे रिफाइनमेंट भूल दिया था, पी हमने क्या है पार्टीशन है, उसमें क्या होल्ड कर रहा है कि जो लोअर अपर सम माइनस लोअर सम है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो स्टेटमेंट में क्या कहा है कि यही सेम चीज़ जो कंडीशन फर्स्ट है वही सेम चीज़ किसके लिए सेम होएगी, अगर हम पी के जो पार्टीशन है उसके क्या कर दे, रिफाइनमेंट्स कर दे, मतलब आगे कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले ले रिफाइनमेंट में, ठीक है। जितनी मर्जी रिफाइनमेंट्स ले लें उसके लिए भी ये जो क्या होगा, जो अपर मतलब अपर सम है माइनस लोअर सम है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। गिवन गिवन में मैंने क्या लिखा कि जो अपर सम माइनस लोअर सम है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो प्रूफ क्या करना है, मान लो पी स्टार हमने मैंने क्या मान लिया कि रिफाइनमेंट है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है कि यू मतलब पी स्टार अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट पी स्टार माइनस लोअर सम ऑफ पी स्टार वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इट इज गिवन दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम पार्टीशन पी एंड फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो लेट पी स्टार बी एनी रिफाइनमेंट ऑफ पी, कि पी स्टार कोई भी रिफाइनमेंट है पी की। वी विश टू शो दैट कि यू अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट पी माइनस लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट पी स्टार इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट है थ्योरम हमारी। अब हमें क्या पता है कि जो अपर सम होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है क्या, उसकी रिफाइनमेंट से, और लोअर सम है वो क्या होता है, छोटा होता है किसकी, उसकी रिफाइनमेंट से, ठीक है। ये हमें दोनों पता है, सेकंड और थर्ड मान लिया इसको। अब देखो अगर मैं इसके आगे माइनस का साइन लगा दूँ, मतलब जो ये लोअर सम है, और क्या होगा फिर, क्या हो जाता है जब हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये इक्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, माइनस एल ये पी स्टार की रिफाइनमेंट से जो लोअर सम होगा, ठीक है। अब देखो जो ये वाली सेकंड वाली है और जो ये फोर्थ वाली है, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। ऐड करने पे क्या होगा, जो अपर सम है रिफाइनमेंट का माइनस लोअर सम है रिफाइनमेंट का वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, मतलब किससे, अपर सम यू एफ पी अल्फा माइनस लोअर सम ऑफ मतलब पार्टीशन के अपर सम माइनस लोअर सम से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किसका, अपर सम पार्टीशन का, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन हमें दी हुई थी कि जो अपर सम माइनस लोअर सम है पार्टीशन का वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, लेस देन एप्सिलॉन। तो अब देखो जो पी स्टार मतलब अपर सम है रिफाइनमेंट का माइनस लोअर सम है रिफाइनमेंट का वो क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ये हमें प्रूव कर दिया हमने, पार्टीशन का लेके चले थे और किसका प्रूव कर दिया, रिफाइनमेंट का, ठीक है। ये हमारी थी थ्योरम सिक्स्थ। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम क्या करते हैं, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है हमारे पास, इफ़ अपर सम माइनस लोअर सम क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, होल्ड्स फॉर पार्टीशन पी, कि कोई भी पार्टीशन पी के लिए क्या है, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, एंड इफ एक्स आई एंड टी आई द आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन एक्स माइनस वन एक्स आई, कि हमने कोई भी इंटरवल लिया एक्स आई माइनस वन से एक्स आई का, तो एक्स आई और टी आई हमने क्या ले लिया, उसके दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लिए। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो सबमिशन होगा आई वंस टू गोज टू वन टू एन एफ फंक्शन की वैल्यू एस आई पे माइनस फंक्शन की वैल्यू टी आई पे मल्टीप्लाई उसकी लेंथ, वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले हम इसको लेते हैं, देखो करते हैं प्रूफ। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, इट इज़ गिवन डैट कि जो अपर सम माइनस लोअर सम है वो लेस देन एप्सिलॉन है, कोई भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर सम ई लेस देन ई सॉरी ग्रेटर देन 0 के लिए पार्टीशन पी है,
ठीक है, ये हमने पहले कर लिया। अब देखो जैसे मैंने क्या करा, ए से लेके बी तक कोई भी क्या है पार्टीशन लिया, उसमें क्या है x1 x2 x3 क्या इंटरवल्स हैं, तो बीच वाला मैंने इंटरवल उठाया, जैसे x i-1 एक्स आई, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। ये मान लिया मैंने एक्स आई और टी आई। ये देखो जितने भी हमने पार्टीशन लिए हैं सारे क्लोज इंटरवल, जैसे एक्स नोट से x1 उसमें भी क्या है दो आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक्स आई टी आई। ऐसे ही अगले दो मतलब x1 से x2 लेंगे तो क्या दो आर्बिट्रेरी पॉइंट होंगे एक्स आई टी आई, ऐसे सब इंटरवल्स में है। तो हमने कौन सा सिर्फ जैसे हमें जिस हिसाब से प्रूव करना है वो कौन सा इंटरवल दिया हुआ है x i-1 और एक्स आई, तो हम क्या लेके चल रहे हैं ये वाला इंटरवल लेके चलेंगे। तो एक्स आई और टी और हमने क्या ले लिए, दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। तो एम आई क्या है, सुप्रीमम किसका मान लिया, फंक्शन का, ठीक है। जो ये क्लोज इंटरवल है इसमें जो सुप्रीमम है वो क्या मान लिया मैंने एम आई, और जो इनफ्रीमम है वो मैंने क्या मान लिया स्मॉल एम आई, ठीक है। मतलब सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, इनफीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब देखो अब मैं कुछ भी लगाऊं, मान लो ये इंटरवल है मेरे पास, ठीक है, 1 से लेके 4, ठीक है। तो इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने उठा लिए 3 और 4। ये फंक्शन की वैल्यू 2 पे और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, और इसका सुप्रीमम क्या है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ये बनेगा हमारे पास सुप्रीमम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 4, और इनफीमम क्या बनेगा 1, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, 1 बन गया। अब देखो मुझे खुद पता चल रहा है जो एम आई है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, और फिर क्या है एक्स आई है, ठीक है। एक्स आई फंक्शन की वैल्यू एक्स आई पे, फिर क्या है 3 है, और फिर लास्ट में क्या है एम आई मतलब सुप्रीमम, ठीक है। अब देखो जब ए बी सी डी 4 पॉइंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये हमें पता है जो पीछे थ्योरम की थी, तो बी माइनस सी वो क्या हो जाता है। अब मैं इसको स्टेप में करके दिखाती हूँ आपको, देखो कैसे। ये हमने पहले किया कर चुके हैं, एफ एक्स आई, देखो इसको मैं थोड़ा सा और मॉड्यूलेट करके दिखाती हूँ आपको। एम आई देखो, एम आई एफ एक्स आई टी आई और एम आई है। अब मैं इसको कैसे लिखती हूँ, एफ टी आई एफ टी आई, ये और ये था हमारे पास, ये क्या बन जाएगा एम आई एम आई, ठीक है। ये हम पिछली थ्योरम में करके आए हैं, ए बी सी डी हमारे पास पॉइंट थे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो वैसे तो लिखना था एफ टी आई माइनस एफ एक्स आई, पर ये क्या है मॉडुलस है, मॉडुलस में तो चाहे फिर मतलब जैसे अगर हम ऐसे इसको लिखेंगे एफ टी आई ऐसे लिखते वैसे, ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा एफ एक्स आई माइनस एफ टी आई। तो हमें पता है जो मॉडुलस होता है तो माइनस क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने इसको डायरेक्ट क्या लिख लिया एफ एक्स आई माइनस टी आई, ठीक है। एफ एक्स आई माइनस टी आई ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब सारी सबसे किसको कर दिया डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो लेंथ है उससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा अल्फा आई से, ठीक है। और सब में क्या लगा दिया समेशन लगा दिया किससे, आर गोज टू 1 टू एन, आर वंस टू एन तक सारे में क्या लगा दिया मैंने समेशन लगा दिया, ठीक है। तो यही मैंने स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, अल्फा 1 टू एन एफ एक्स आई माइनस एफ टी आई इसका मॉडुलस अल्फा आई, ठीक है। ये एम आई अल्फा डेल्टा आई ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या पता है कि सुप्रीमम इंटू लेंथ क्या बन जाता है अपर सम, और जो क्या होता है इनफीमम इंटू डेल्टा आई मतलब लेंथ के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है लोअर सम, ये हमारे पास बन गया। और जो अपर सम माइनस लोअर सम हमें क्या गिवन था वो लेस देन अपसाइलन है, तो ये क्या हो गया लेस देन अपसाइलन। यही चीज़ हमें क्या प्रूव करनी थी कि जो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं उन दोनों का माइनस किसके और लेंथ से मल्टीप्लाई करके वो क्या हो जाएगा लेस देन एप्साइलन होगा। यही हमें जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना था देखो प्रूव करना था, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 6th थ्योरम का बी पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका सी पार्ट, पार्ट सी। अब देखो इसमें पार्ट सी में क्या कहा है, इफ़ एफ बिलोंग्स टू रिमांस जे
एंड हाइपोथेसिस ऑफ बी होल्ड्स देन। हाइपोथेसिस मतलब जो पीछे हमने थ्योरम की थी उसमें क्या था, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड इज लेस देन एप्सिलॉन, उसका मतलब जो स्टेटमेंट थी वो भी प्रूफ है, मतलब वो भी होल्ड कर रही है, और जो फंक्शन है वो किस में, रिमानिंग स्ट्रक्चरल जे में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि समेशन गो 1 to n एफ टी आई, मतलब कोई भी टी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है उसकी लेंथ माइनस में जो हमारे पास इंटीग्रल है फंक्शन का, इंटीग्रल जैसे अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल होता है, सिंपल इंटीग्रल है वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या ले लिया हमने, गिवन कि जो एफ है वो रिमान स्ट्रक्चर में बिलोंग कर रहा है, रिमान स्ट्रक्चर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो अपर सम माइनस लोअर सम है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और वैसे भी हाइपोथेसिस ऑफ बी क्या कर रहा है, होल्ड्स कर रहा है, जिसकी वजह से जो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड हो गया, सॉरी अपर सम माइनस लोअर सम हो गया, वो क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन किसी भी पार्टीशन पी के लिए। ठीक है, तो प्रूफ ये करना था। तो प्रूफ करने के लिए जैसे सेकंड पार्ट में किया वैसे सिमिलरली करना है कि ए से बी तक हमने क्या ले लिया, पार्टीशन ले लिया, तो उसमें एक्स नोड एक्स वन ये क्या ले लिए हमने, इंटरवर्स ले लिए। जैसे हमने क्या उठाया, एक एक्स आई माइनस वन से एक्स आई तक का एक इंटरवल उठाया, एम आई क्या कैपिटल एम आई क्या मान लिया, सुप्रीमम, और स्मॉल एम आई क्या मान लिया, इनफ्रीमम। ठीक है, अब देखो जो एम आई है, ठीक है, जो स्मॉल एम आई क्या होगा, जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो स्मॉल एम आई से बड़ी होगी, और जो सुप्रीमम है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो सबको क्या कर दो, डेल्टा अल्फाई से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सेकेंड स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप में फिर क्या होगा, जो स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा अल्फा ये क्या होता है, अपर सम, जब हम समेशन करते हैं, क्योंकि एम वन अल्फ़ा वन बन जाएगी, फिर एम टू अल्फ़ा टू ऐसे ऐसे बनती जाएगी, इसलिए ये क्या बन गया, लोअर सम। ऐसे ही कैपिटल वाला क्या बन गया, अपर सम, और ये सेम रहा। और सेकंड कंडीशन हमें क्या पता है, रिमांसल जो लोअर सम होता है वो क्या होता है कि छोटा होता है किससे, इंटीग्रल से, और सबसे बड़ा क्या होता है, अपर सम, ये हम कर चुके हैं। और वैसे भी एक और कंडीशन की थी हमने यहाँ पे कि ऐसे वाला कि लोअर इंटीग्रल, फिर क्या किया था ऐसे अपर अपर इंटीग्रल। अब देखो जो लोअर सम है वो क्या होता है, छोटा होता है किससे, लोअर इंटीग्रल से, और जो लोअर इंटीग्रल होता है वो छोटा होता है अपर इंटीग्रल से, और अपर इंटीग्रल छोटा होता है अपर। फिर ये क्या ये बन गई हमारे पास फर्स्ट, और ये बन गई सेकेंड। अब दोनों को जब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना था वो क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये थी हमारा पार्ट सी जो हमें प्रूव करना था। ठीक है।